बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ अक्सा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद अक्सा स्क्रिप्ट। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हलाल, कुशादा और आसानी से अता फरमाए, आमीन। जी व्यूअर्स, जैसे आपको पता है केरियों का सीजन है, यानी कि बहुत सी छोटी बड़ी केरियां बाजार में आई हुई हैं। तो कोई उनको लेके अचार डाल रहा है, कोई मुरब्बा बना रहा है, तो कोई चटनी बना रहा है, कोई जैम बना रहा है, तो कोई सालन बना रहा है। जी व्यूअर्स, हम बनाएंगे केरी का शरबत, जो कि गर्मी भी भगाएगा और ठंडक भी पहुंचाएगा और बच्चों का तो मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि बच्चों को ऐसे खट्टे मीठे शरबत बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलते हैं अपना टेस्टी ठंडा ठंडा केरी का शरबत बनाने की तरफ। इसके लिए मैंने ये 4 केरियां ले ली हैं। ये तकरीबन हाफ केजी हैं, यानी कि आधा किलो हमारी केरियां हैं। आप भी जो केरियां ले वो फुल कच्ची और खट्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी केरियां पकी हुई पीली पीली और मीठी होंगी तो उनका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, वो मीठा मीठा सा आपका शरबत बनेगा। लेकिन अगर आपकी केरियां फुल खट्टी होंगी, फुल कच्ची केरियां होंगी, तो उनका बहुत ही मजेदार और लाजवाब सा शरबत बन के रेडी होगा। जी व्यूअर्स, ये देखें, आपने इस तरह से इनको अच्छी तरह से 2 सवाल लेने थे, छिल्ला ला लेने। आ वेखो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ छिल्ला ला लेने। व्यूअर ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ लेना है, पीसेस कर दो। व्यूअर्स ये देखें, इस तरह से इन्हें कट लगा लो। ये देखें, जैसे मैंने एक केरी को कट लगाए हैं, इसी तरह से करके बाकी केरियों को भी लगा लूंगी। आप भी इसी तरह से करके इसको कट लगा लें, क्योंकि हम इसको बॉयल करेंगे और फिर ये बॉयल करने आसान हो जाएंगे। हमने सभी केरियों को कट लगा लिया और इनको डाल दिया पानी में। ये 2 गिलास मैंने पानी लिए हैं। अब हम इसको मीडियम सी आंच पर पकाएंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए, बिल्कुल ही सॉफ्ट, यानी कि गुद्दा बन जाए। व्यूअर्स, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको पक के गुद्दा बनने में। अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेंगे, उसमें तकरीबन 10 मिनट में ही आपका बहुत ही मजे का गुद्दा बन के रेडी हो जाएगा। जी ये देखिए, तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद ये कितना मजे का हमारा गुद्दा बन के रेडी हो गया। मैं विचों विच 1-2 बारी हिलाता सी। व्यूअर्स ये देखो, अब हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है और नाल ही चलते ਅਸੀਂ अपने अगले स्टेप वालों। जाल ही ਆਪਾਂ कढ़ाई ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पाया सी 1 किलो पानी। व्यूअर्स, और अब हम इसमें आधा किलो चीनी ऐड कर देंगे। हमने इस चीनी को हल्की सी आंच पर अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। जब तक हमारी चीनी मेल्ट होती है, तब तक चलते हैं हम अपने गुद्दे की तरफ। ये देखें, हमने इसका अच्छी तरह से गुद्दा कर लिया। हमने गुठलियों को अच्छी तरह से साफ करके साइड पे रख दिया और अब हम इसको छान लेंगे। हम इस गुद्दे को अच्छी तरह से इस तरह छन्नी में डालेंगे और इसको छान लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको पहले ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करने के बाद भी इसको छान सकते हैं, क्योंकि इस तरह थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको सारे गुद्दे को अच्छी तरह से छान लिया। इसको छानने का मकसद ये होता है ताकि हमारा जो पल्प है, इसमें कोई बाल वगैरह और कोई कंकर वगैरह ना रह जाए और वो सारे अच्छी तरह से अलग हो जाए। ये देखें, हमने गुठलियों को इस तरह से करके साफ कर लिया था। अपने भी पल्प को जाया नहीं करना, अच्छी तरह से अपनी गुठलियों को साफ कर लेना है। जी व्यूअर्स, हम चाहे इन्हें सुट दो परे, कोई मसला ही नहीं, होने जरूरत ही ना दी। ये हमारा पल्प बन के रेडी हो गया। हूं ਅਸੀਂ चलते अपनी चीनी वालों। ये देखें, हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। अब हमने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देना है। ये देखें, तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। हमारा शीरा पकने लग गया है हल्का हल्का। अब हम आंच थोड़ी सी तेज कर देंगे। दूध डालने का मकसद ये होता है ताकि चीनी में जितनी भी डस्ट वगैरह होती है वो सारी पक के ऊपर आ जाए। हम इसको छलनी के साथ निकाल देंगे। ये देखें व्यूअर्स, जैसे मैं निकाल रही हूँ। 1 से 2 मिनट पकने के बाद ये सारी डस्ट उसके ऊपर आ जाएगी। हम इसको निकाल देंगे। ये देखें, अब हमने इसकी आंच है जो वो स्लो कर दी है। अब हम इसमें अपना पल्प ऐड करेंगे। हमने इसके अंदर पल्प ऐड कर दिया। अब हम इसको हिला देंगे और थोड़ा सा पकने देंगे। पल्प ऐड करने के बाद हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ब्लैक साल्ट, यानी कि काला नून पाया। व्यूअर्स, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ चिट्टा नून भी पा सकते हो, थोड़ी जी चमची जितनी ਤੁਹਾਨੂੰ जरूरत लगे। 4th टेबल स्पून हम इसमें इलायची पाउडर थोड़ा सा बारीक पिसा हुआ वो ऐड किया है। 3 से 4 इलायची का पाउडर ऐड किया है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है ना फिर किड्डी सोनी सोंदी सोंदी जी खुशबू आती है। कईयां ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਕ ਤੇ लड़ जाती है व्यूअर्स इलायची, इसलिए साबत पानी है तो साबत पा लो, फिर बाद चो कट दियो। ते अगर तुसी इंज करके पाना चाहते हो तो इंज करके पा लो। अब हम इसमें थोड़ा या फूड कलर पाना है। ब्यूटी लिए व्यूअर्स फूड कलर अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स एक बाजार वाली लुक आ जानी है, जो लग रहे हैं बाजारों ही आया है शरबत। व्यूअर्स, जो तुसी इन्हें पा के सर्व करना है। जी व्यूअर्स, अब हमने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, यानी कि थोड़ा शीरा शीरा बन जाए। हमने इसकी तार नहीं बनानी, बस थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाए, फिर इसको उतार लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने आंच बंद कर दिया और इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमने इसको सर्व कर लिया, एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया। अब हम आपको बताते हैं कि आपने इसको किस तरह से यूज करना है। बस
थोड़ा थोड़ा करके इनको गिलासों में डालें और इसके साथ ही ठंडा पानी ऐड कर लें। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਵਰਸ गिलास लेने हैं ਤੇ ਵਿੱਚ थोड़ा थोड़ा करके गिलासा च पा लेना है ਤੇ ਨਾਲ ही पा लेना है ठंडा पानी। अगर आपको ज्यादा खट्टा अच्छा लगता है तो थोड़ा जिहा शरबत होर पा लो, थोड़ा खट्टा चंगा लगता है तो थोड़ा पानी वध पा लो। व्यूअर्स ये आपका शरबत बन के रेडी हो गया। अगर नमक की कमी बेशी लग रही हो तो वो आप खुद से ऐड कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। आप इसे 4 से 5 महीनों के लिए इजीली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा क्योंकि ये अच्छी तरह से पका हुआ होता है। ये रहा हमारा केरी का अट्रैक्टिव सा शरबत, आप भी जरूर ट्राई करें ये ठंडा ठंडा कूल केरी का शरबत। जी व्यूअर्स, कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया करें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।